हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स रेडिएशन। हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं एग्जाम्पल ऑफ चैप्टर नंबर 6। चैप्टर नंबर 6 जो है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, उसमें जो एग्जाम्पल है लास्ट में दिए गए हैं वो एग्जाम्पल्स बहुत ही ज़रूरी है। आपका रिवीजन भी हो जाएगा और यहाँ पे थोड़ी बहुत हिंट भी मिल जाएगी आपको, है ना। देखो, तो ये है कि एग्जाम्पल 32 बोल रहा है कि फाइंड द मैक्सिमम लोकल मैक्सिमम एंड लोकल मिनिमम वैल्यूज़ ऑफ द फंक्शन f गिवन बाय f ऑफ x इज इक्वल टू 3x टू द पावर 4 प्लस 4x टू द पावर 3 माइनस 12x स्क्वायर प्लस 12। अब इसमें क्या बोला गया है कि आपको लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम वैल्यूज़ फाइंड करनी है। अच्छा, यहाँ पे मैं एक चीज़ आपको समझा दूँ कि लोकल मैक्सिमा जो है, मैक्सिमा वो वैल्यू होती है x की, ठीक है। बट लोकल मैक्सिमम वैल्यू जो होती है, लोकल मैक्सिमम वैल्यू वो होती है f ऑफ x की। मतलब कि x की कौन सी वैल्यू पे ये लोकल मैक्सिमम बना है, वही वैल्यू आप f ऑफ x में डालोगे तो उसको लोकल मैक्सिमम बोलेंगे। तो इसमें कन्फ्यूज़न नहीं होना है, ठीक है, कि लोकल मैक्सिमम एंड लोकल मिनिमम के बीच में फ़र्क क्या रहता है, वो आपको उसमें कोई दिक्कत कहीं पे नहीं होनी चाहिए। इसको डिसाइड करने के हमारे पास दो तरीके हैं, दो मेथड है। एक तो होता है कि फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट एंड दूसरा होता है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट। तो इसमें हम क्या कर रहे हैं कि देखो, पहले ये f ऑफ x है, फिर मैंने f डैश x निकाला, 12x क्यूब प्लस 12x स्क्वायर माइनस 24x, 12x कॉमन निकाला तो x माइनस 1 x प्लस 2 ऐसे करके दो फैक्टर बन गए। जैसे ही आप f डैश x ज़ीरो करोगे आपको तीन वैल्यू मिलेगी, x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 1 एंड x इज इक्वल टू -2। तो मैं फिर क्या करता हूँ कि f डैश x, f डबल डैश x निकालता हूँ तो उसकी वैल्यू मिलती है 12, 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 2 ऐसे करके। फिर हमें क्या करना है कि ये तीन जो क्रिटिकल पॉइंट मिले तीनों की वैल्यू फाइंड करो, f डबल डैश 0, f डबल डैश 1, f डबल डैश -2। पहली वैल्यू जो है वो नेगेटिव मिलती है, ये पॉजिटिव मिलती है, ये भी पॉजिटिव मिलती है। Therefore, by the second order derivative test, x is equal to 0 is a point of local maxima and local maximum value। देखो, x is equal to 0 जो है that is the point of local maxima, और local maximum value जो है वो उसकी f में डालोगे तो f of 0 की वैल्यू जो होगी वो f of 0 की वैल्यू इधर से हो जाएगी 12, while x is equal to 1 and x is equal to -2 are the points of local max minima। ये दो पॉइंट लोकल मिनिमा होंगे और दोनों ही लोकल मिनिमम वैल्यू आपको मिलेगी x is equal to 1 डालने पर और x is equal to -2। तो f of 1 7 हो जाता है, f of -2 जो -20 हो जाता है। तो ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। लोकल मैक्सिमम में प्रॉब्लम क्या होता है कि बच्चा ये वैल्यू डाल देता है, लोकल मैक्सिमम मतलब x की वैल्यू 0 जो है ये लोकल मैक्सिमम है। ये लोकल मैक्सिमम नहीं है, दिस इज़ लोकल मैक्सिमा। लोकल मैक्सिमम वैल्यू होती है कि x की वैल्यू यहाँ पे डालो, मतलब कि f ऑफ 0 की वैल्यू डालो, दैट विल बी योर लोकल मैक्सिमम वैल्यू। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। सेम है, इस पे ही लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा पे ही बेस्ड है, तो आपको पता चल जाएगा इजीली। फाइंड द ऑल द पॉइंट्स ऑफ लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा। अच्छा, इसमें आपको पॉइंट्स पूछा गया है, लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा का पॉइंट्स पूछा है। तो f ऑफ x इज इक्वल टू 2x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5। f डैश x निकाला हमने तो ये 6x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 6 कॉमन निकालने पर x माइनस 1 का होल स्क्वायर। f डबल डैश x जो है वो 12x माइनस 1 मिला। अब f डैश x ज़ीरो करने पर आपको x इज इक्वल टू 1 करके एक क्रिटिकल पॉइंट मिलता है, और f डबल डेशन 1 जो आप फाइंड करोगे तो f डबल डेशन 0 मिलता है। देयरफॉर सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट जो है वो फेल हो जाती है इसमें। मतलब या तो वो पॉजिटिव मिलना चाहिए या नेगेटिव मिलना चाहिए, दोनों में से एक भी नहीं मिला। सो वी शैल गो बैक टू द फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट। मतलब फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट हमें देखना पड़ेगा। हमारा क्रिटिकल पॉइंट 1 था, तो आप पहले 1 से छोटी वैल्यू डाल के देखो, 1 से बड़ी वैल्यू डाल के देखो क्या हो रहा है वो देखो। 1 से छोटी वैल्यू मान लो कि आपने इसमें डाला है 0.5 और 1 से बड़ी वैल्यू आपने डाली है मान लो 1.1, राइट। यहाँ पे एक काम करो, 0.1 डाल के देखो तो इजीली आपको पता चलेगा। तो ये 2
ब्रैकेट 0.1 का क्यूब माइनस 6 ब्रैकेट 0.1 का स्क्वायर प्लस 6 ब्रैकेट 0.1 प्लस 5। ये 0.1 का क्यूब जो है वो 1/1000 हो जाएगा, मतलब ये जो है वो 0.002 हो जाएगा। माइनस 6 ये 0.01 हुआ, प्लस 6 को 0.6 लिख सकते हो, प्लस 5 तो ये 0.002 माइनस 0.06 प्लस 0.6 प्लस 5। देख के ऐसा लग रहा है कि ये पॉजिटिव वैल्यू ज़्यादा है, मतलब कि जब आप ये वैल्यू लेंगे तब एफ डैश एक्स की वैल्यू जो है वो पॉजिटिव मिल रही है। 1.1 डाल के देखते हैं। 2 ब्रैकेट 1.1 का क्यूब माइनस 6 ब्रैकेट 1.1 का स्क्वायर प्लस 6 ब्रैकेट 1.1 प्लस 5। तो इधर आपको देखना है कि साइन चेंज होती है कि नहीं। 1.1 का क्यूब जो है वो 1.331 मल्टीप्लाई 2 होगा, माइनस ये 6 ये 1.21 प्लस 6.6 प्लस 5। यहाँ से आप इतना पता तो लगा ही सकते हो कि ये तीन वैल्यू का एडिशन जो है वो इससे कम नहीं ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे भी वैल्यू क्या हो रही है, पॉजिटिव हो रही है, मतलब कि ये साइन चेंज नहीं हो रही है। हमने फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट में ये सीखा है कि अगर आप कोई पॉइंट है x इज़ इक्वल टू ए, तो अगर आप x इज़ इक्वल टू एक्स लेस देन ए में और x ग्रेटर देन ए में अगर ये पॉजिटिव से नेगेटिव हो तो, और नेगेटिव से पॉजिटिव हो तो क्या होता है वो अपने आपको मतलब हमें चेक करना होता है। ठीक है, कि अगर पॉजिटिव से नेगेटिव हुआ कोई फंक्शन जो है, मतलब आपको पता है कि ये इस टाइप का होता है। ठीक है, ये स्लोप है, ये इंक्रीजिंग स्लोप, ये डिक्रीजिंग स्लोप। इंक्रीज़ होके डिक्रीज़ हुआ तो ये फंक्शन क्या होगा, यहाँ पे ये पॉइंट क्या होगा, सॉरी, लोकल मैक्सिमा। और अगर डिक्रीज़ होके इंक्रीज़ हुआ तो ये पॉइंट क्या होगा, लोकल मिनिमा। राइट, तो ये आपको देखना होता है। बट यहाँ पे तो साइन चेंज नहीं हुई है, उसका मतलब ये हुआ कि x इज़ इक्वल टू 1 वाला जो पॉइंट है दैट इज़ द पॉइंट ऑफ नाइदर लोकल मैक्सिमा नॉर लोकल मिनिमा, सो इट इज़ अ पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन के बहुत कम सम दिए गए हैं, तो इसलिए ये एग्जांपल जो है वो बहुत ही अच्छा है, पूछा जा सकता है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो देख लिया, एक ही मिनट हम देख लेते क्वेश्चन कौन सा है। चलिए ये क्वेश्चन देखो, एग्जाम्पल नंबर 34। क्या बोला गया है कि फाइंड टू पॉजिटिव नंबर्स हुज सम इज़ 15 एंड सम ऑफ हुज स्क्वायर इज़ मिनिमम। तो देखो वो मान लो कि कोई एक नंबर है, एक नंबर x है तो दूसरा नंबर 15 माइनस एक्स होगा, वो पक्का है। फिर इन दोनों का स्क्वायर जो है, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस स्क्वायर का सम जो है वो मिनिमम होना चाहिए। तो ये जो फंक्शन बन रहा है ना, इसको कोई फंक्शन एफ ऑफ एक्स बोल दो। राइट, तो इन्होंने बोला है देखो, लेट वन नंबर बी द एक्स, एक नंबर x है, दूसरा नंबर 15 माइनस एक्स होगा, और इस इन्होंने एस ऑफ एक्स दिया है, कोई बात नहीं, वो हम एफ ऑफ एक्स लेके भी जा सकते हैं। तो बाद में यहाँ पे क्या हुआ है देखो कि इन्होंने ये फंक्शन का फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेशन किया, फिर सेकंड ऑर्डर डेरिवेशन किया, वो सब है। तो एस ऑफ एक्स हमारा जो है एक्स स्क्वायर प्लस 15 माइनस एक्स स्क्वायर है, उसको एक्सपांड करोगे तो आपको ये टाइप का फंक्शन मिलेगा। एस डैश एक्स फाइंड करोगे तो 4x माइनस 30, एस डबल डैश एक्स फाइंड करोगे आप तो 4 मिलेगा, मतलब कि ये तो ग्रेटर देन 0 है। इसका क्रिटिकल पॉइंट जो है वो आपको x इज इक्वल टू 15/2 मिलेगा। तो एस डैश एक्स 0 करने पर क्रिटिकल पॉइंट f 15/2 मिला। एस डबल डैश एक्स में रखोगे तो ये तो पॉजिटिव ही होगा। दैट मीन्स सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट से हम बोल सकते हैं कि x इज इक्वल टू 15/2 जो है वो दैट इज़ द पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा, क्योंकि इसमें ये ग्रेटर देन होता है तो पॉइंट ऑफ मिनिमा हो जाता है। हमें वही प्रूव करना था कि हैंस द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द नंबर इज़ मिनिमम व्हेन द नंबर्स आर 15/2, x जो था वो, और दूसरा 15 माइनस एक्स था, तो 15 माइनस 15/2 दैट इज़ अगेन 15/2। राइट, सिंपल।
ओके, तो इसके नीचे एक रिमार्क दिया गया है, ये क्वेश्चन के नीचे ऊपर ऊपर वाला जो हमने किया ना 15/2 के नीचे एक रिमार्क दिया गया है, वो ज़रूर से पढ़ लेना। मैं अभी के लिए उसको डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। आपको एग्जाम्पल नंबर 35 देखना है। एग्जाम्पल नंबर 35 क्या बोल रहा है कि फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 0, C फ्रॉम द पैराबोला x² इज इक्वल टू वाई। तो ये समझ लो, यहाँ पे जस्ट मैं समझाने के लिए पैराबोला ड्रॉ करता हूँ। ये पैराबोला इस टाइप का होगा, अपवर्ड x² इज इक्वल टू वाई, राइट। हमें क्या करना होता है कि ये पैराबोला के लिए आपको कोई एक पॉइंट है 0, C, लेट अस अज्यूम दैट वो पॉइंट इधर है 0, C। फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, हमें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड करना है ये पैराबोला से। तो समझ लो कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जहाँ पर भी होगा, अब यहाँ पे ऐसे ड्रॉ किया है तो आपको पता चल गया कि ये पॉइंट इधर ही होगा। बट आपको ये अज्यूम करके जाना है कि ये वाई एक्सिस मतलब ये h, k है पॉइंट। ये जो ब्लू पॉइंट है ना वो मूविंग होगा, मतलब हमें पता नहीं है, कहीं पे भी हो सकता है पैराबोला पे। तो हमने h, k करके लिया है। ये h, k जो है वो पैराबोला पे कहीं पे है। डिस्टेंस बिटवीन h, k एंड 0, C, उसका डिस्टेंस का फॉर्मूला आप लगाओगे तो इस टाइप से आपको मिलेगा h-0² प्लस k-c² h² प्लस, अच्छा ये आपको समझना है कि ये h² प्लस k-c। अब मैं h, k जो है वो ये अगर इसमें डालूँ तो आपको पता चलेगा यहाँ से कि k² इज इक्वल टू h, सॉरी x² जो है उसको h² इज इक्वल टू k ऐसा हम बना सकते हैं, राइट। तो आपके पास यहाँ पे h² है, h² की वैल्यू आप यहाँ पे लगा सकते हो k, बाकी का k-c² एज इट इज़ है। d, अब ये फंक्शन जो है उसको हमने d ऑफ k समझ लिया है, तो इसका d' निकालो। तो d' जो है वो आपका पहले तो √1/2 करके जो है वो, फिर अंडर के अंदर k का जो है वो 1 हो जाएगा, फिर ये k-c का 2 आगे k-c एज इट इज़। d' आप ढूंढोगे तो k की वैल्यू आपको मिल जाएगी 2c-1। अब इसका डबल डेरिवेशन करोगे तो थोड़ा हार्ड हो जाएगा, लेंथी हो जाएगा, तो हम क्या कर लेते हैं फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। तो आपका क्रिटिकल पॉइंट है k इज इक्वल टू 2c-1/2। तो इसका पहले लेफ्ट हैंड साइड देखते हैं कि व्हेन k इज़ लेस देन 2c-1/2। तो यहाँ से ये 2 इधर ले लो, 2k लेस देन 2c-1, मतलब मैं 2k लेस देन 2c+1 लेस देन 0 ऐसा लिख सकता हूँ। अरे सॉरी, माइनस, बराबर। ये 2c और 1 इधर आया तो माइनस किया इधर। अब 2 कॉमन निकालने पर k-2k-c+1 लेस देन 0। ये चीज़ देखो, अपने पास ये जो d' है, d' ऑफ k उसमें है 1 + 2k-c, और नीचे जो भी चीज़ है ना वो स्क्वायर रूट वाली है, जो पॉजिटिव ही आएगी बाहर, ठीक है। तो ऊपर का टेंशन था, ऊपर की चीज़ यहाँ पे बोल रही कि जब आप इसमें लेस देन में होंगे तो वो चीज़ नेगेटिव आएगी। देखो यहाँ पे मैंने सॉल्व किया है, तो यहाँ पे मतलब आप बोल सकते हो कि d' जो है वो कैसा है, नेगेटिव, नेगेटिव। और जब आप ग्रेटर देन में जा रहे हो कि जब आपका k जो है वो ग्रेटर देन हो जा रहा है 2c-1/2 से, तो यहाँ से 2k-2c+1 ग्रेटर देन 0 बन जाता है। तो इसका मतलब अगेन ये हो जाता कि 2k-c+1 ग्रेटर देन 0। तो यहाँ से ये मिलता है कि d' ऑफ k पॉजिटिव हो जाएगा, है ना। अब क्या करोगे आप यहाँ से, मतलब आपका लेफ़्ट साइड थे आप जब, तब स्लोप नेगेटिव से बढ़ के मतलब ये डिक्रीज़ होके इंक्रीज़ हुआ, तो ये पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा हुआ, है ना। तो इसीलिए इन्होंने लिखा, देखो कि d' इज़ ग्रेटर देन 0, सो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट d ऑफ k इज़ मिनिमम एट k इज़ इक्वल टू 2c-1। और हमें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस चाहिए, इसलिए ये मिनिमम होना ज़रूरी था। अभी तक ये k की वैल्यू मिली है, k इज़ इक्वल टू 2c-1/2। अब हमें h की वैल्यू चाहिए, तो आपको पता ही है कि h² इज़ इक्वल टू k है हमारे पास। तो h² इज़ इक्वल टू 2c-1/2, तो h इज़ इक्वल टू 2c-1/2 अंडर रूट ऐसे। अगर नहीं भी करो तो भी आपसे ये d ऑफ k तो मिल ही जाएगा, d ऑफ k आपके पास था
जो भी था वो यहाँ पे देखो k प्लस के माइनस सी होल स्क्वायर ऐसा था ना, तो उसको यूज़ करो। k प्लस के माइनस सी होल स्क्वायर अंडर रूट, के की वैल्यू क्या है, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ k, 2c माइनस 1/2 प्लस 2c माइनस 1/2 माइनस सी होल स्क्वायर, ये हो गया अंडर रूट। तो यहाँ से हम ये कर सकते हैं 2c माइनस 1/2 प्लस 2c माइनस 1 माइनस 2c/2 होल स्क्वायर, ये हो जाएगा अंडर रूट। 2c माइनस 1/2 प्लस ये 2c कैंसिल, 1/2 का स्क्वायर 1/4 हो जाएगा। अंडर रूट आप करोगे तो 4 इधर आ जाएगा, सॉरी 2 इधर आ जाएगा, तो 4c माइनस 2 प्लस 1/4, कुल मिला के ये हो जाएगा 4c माइनस 1/4। तो ये इसको 2 कर दो, ये अंडर रूट में डाल दो, तो रूट 4c माइनस 1, राइट। देख लेते हैं इन्होंने कुछ फाइंड किया है इधर, देखो ये शॉर्ट में लिखा है इन्होंने, यही आंसर है रूट 4c माइनस 1 करके, राइट। यही हमारा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 36 हमारे पास है। ये एग्जाम्पल ऐसा है कि let AP and BQ be the vertical poles at point A and B respectively। AP और एक BQ जो है वो वर्टिकल पॉइंट है एट A एंड B। AP का वैल्यू 16 है, BQ का वैल्यू 22 है। AB इज इक्वल टू 20, ये AB पूरा 20 है। देन फाइंड द शॉर्ट डिस्टेंस ऑफ R, पॉइंट R ऑन AB। AB पे R पॉइंट ऐसा ढूंढो सच दैट RP स्क्वायर प्लस RQ स्क्वायर इज़ मिनिमम। RP स्क्वायर और RQ स्क्वायर जो है मिनिमम होना चाहिए। तो हमने क्या किया कि इधर से पहले AR अज्यूम किया, वो X लिया, तो ये RB डेफिनेटली 20 माइनस एक्स हो जाएगा। फिर आप क्या कर सकते हो कि RB इज इक्वल टू 20 माइनस एक्स, AR इज इक्वल टू एक्स है, पाइथागोरस लगाओ, RP स्क्वायर इज इक्वल टू AR स्क्वायर प्लस AP स्क्वायर, RQ स्क्वायर इज इक्वल टू RB स्क्वायर प्लस BQ स्क्वायर। फिर यहाँ पे RP स्क्वायर प्लस RQ स्क्वायर का हमें मिनिमम बनाना है, तो उसका हमने यहाँ पे चारों का एडिशन कर दिया, एक्स स्क्वायर प्लस 16 स्क्वायर प्लस 20 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 22 स्क्वायर। 16 स्क्वायर और 22 स्क्वायर का जो भी आ रहा है उसका एडिशन करो, 20 माइनस एक्स स्क्वायर को एक्सपांड करो, तो कुल मिला के 20 एक्स स्क्वायर माइनस 40 एक्स प्लस 1140 मिलेगा। ये जो भी मिला है उसको हमने अज्यूम कर लिया कि ये हमारा एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स करके, इसका हमने फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेशन मतलब डेरिवेशन किया, तो 4x माइनस 40 मिला। एस ऑफ एक्स 0 डालोगे तो x की वैल्यू आपको मिलेगी 10। एस डबल डैश एक्स ढूंढोगे तो 4 आएगा, जो कि ग्रेटर देन ही होगा, मतलब कि एस डबल डैश 10 भी ग्रेटर देन 0 होगा। देन बाय द सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट x इज इक्वल टू 10 इज द पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा ऑन एस। थस डिस्टेंस ऑफ R फ्रॉम A इज़ 10 मीटर, मतलब यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 10 मीटर होगा, राइट। हमें वही फाइंड करना था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है ये एग्ज़ाम्पल बहुत ही बढ़िया एग्ज़ाम्पल दिया गया है, इसको पहले तो समझना बहुत ज़रूरी है। इन्होंने लिखा है, जूम कर लेते थोड़ा, कि इफ़ द लेंथ ऑफ द 3 साइड ऑफ द ट्रेपेजियम अदर देन द बेस के अलावा 3 साइड का जो लेंथ है वो 10 सेंटीमीटर, 10 10 10। फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रेपेजियम व्हेन इट इज़ मैक्सिमम, जब ये मैक्सिमम हो तब ये इसका एरिया फाइंड करो, ऐसा पूछा है। तो जैसे कि हमने यहाँ पे फिगर में देखा, ये 2 वर्टिकल लाइन ड्रॉ करने पर हमें इतना तो पता चल जाएगा कि ये 10 सेंटीमीटर है। ये दोनों हिस्से एक्स एक्स होंगे, मतलब अब अज्यूम करे हैं अपने कि एक्स एक्स है। द रिक्वायर्ड ट्रेपेजियम यहाँ पे हमने ड्रॉ किया है। अभी यहाँ पे इसका जो फॉर्मूला है ना एरिया का, वो बहुत ज़रूरी है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। वो क्या होता है कि 1/2 मल्टीप्लाई ये अल्टीट्यूड जो भी है DP या CQ दोनों सेम होता है, तो हम CQ लिखते हैं, मल्टीप्लाई एडिशन ऑफ क्या करना होता है आपको, पैरेलल साइड। एडिशन क्या होती है, DC प्लस दूसरी पैरेलल साइड है आपके पास AB, ये DC और AB, ये इसका फॉर्मूला है। तो उसका सॉल्यूशन हम देखते हैं, पता चलेगा यहाँ पे कि क्या करना है इसमें।
देखो इन्होंने क्या किया है कि सी क्यू ऑन ए बी एंड ए पी इज इक्वल टू एक्स, नोट दैट ए पी डी एंड बी क्यू सी जो है वो सिमिलर ट्राइंगल है, देयरफॉर क्यू बी इज ऑल्सो एक्स। ऑल्सो बाय द पाइथागोरस डी पी, डी पी की वैल्यू मिल जाएगी यहाँ से, कौन सा है डी पी, ये इसकी वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट 100 माइनस एक्स स्क्वायर पाइथागोरस से, सेम वैल्यू ये हो जाएगी 100 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, आप पाइथागोरस लगाओगे इसमें तो आपसे इतना बन जाएगा। अब एरिया जो है वो ना मैंने लिखा है यहाँ पे, देखो कि सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट, मतलब सम ऑफ पैरेलल साइड, तो ये पैरेलल साइड ए बी का वैल्यू है ना, ए बी का वैल्यू है 10 प्लस 2x, 10 प्लस 2x, और सी डी का वैल्यू क्या है 10। फिर हाइट क्या दिया गया है आपको, हाइट दी गई है आपको अंडर रूट 100 माइनस एक्स स्क्वायर, मतलब कि कुल मिलाकर के कुछ ऐसा फंक्शन मिला आपके पास है ना, ये एरिया। अब इसका आप ए डैश एक्स फाइंड करते हो तो देखो इसमें डेरिवेशन का रूल लगेगा, पहले ये एज इट इज़ है इसका किया, फिर x प्लस 10 का 1 हो जाएगा और ये एज इट इज़ रखा है, तो यहाँ से आप अगर इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो ये x प्लस 10 एज इट इज़ है, माइनस का 2x एज इट इज़ है, ये सॉरी 2 कट हो जाएगा तो सिर्फ माइनस x बचेगा। ठीक है, ये माइनस x मैं यहाँ पे लगा देता हूँ, प्लस ये 100 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा और नीचे बचेगा अंडर रूट में 100 माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ से ये माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 100 माइनस एक्स स्क्वायर, मतलब कि माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 100 अपॉन अंडर रूट 100 माइनस एक्स स्क्वायर। तो अब यहाँ से आगे क्या होगा, ए डैश एक्स को अगर इसको ज़ीरो किया जाए तो नीचे का पोर्शन ज़ीरो हो गया, ऊपर का अगर सॉल्व करोगे तो आपको x की वैल्यू 5 एंड माइनस 10 मिलेगी। x इज़ इक्वल टू 5, सिंस x रिप्रेजेंट द डिस्टेंस तो माइनस 10 तो पॉसिबल है नहीं, राइट, ये ध्यान रखना, x इज़ इक्वल टू माइनस 10 वाला नहीं लगेगा, x इज़ इक्वल टू 5 ही पॉसिबल है। इसका हमने डबल डैश x फाइंड किया, देखो ऊपर का और इसका डिवीजन रूल लगा के डबल डैश x फाइंड किया, फिर ये 2 कट हो जाएगा, ये वाला हिस्सा इधर मल्टीप्लाई करो तो ये स्क्वायर रूट हट जाएगा, फिर वो नीचे आएगा तो पावर हो जाएगी 3/2, बिकॉज इसकी पावर 1/2 है और इसकी पावर 1 है, 1 + 1/2 3/2 हो जाएगा। 2x³ माइनस 30x माइनस 1000 अपॉन ये है, तो इस पर आप a+5 लगाओ। ठीक है, ये a+5 लगाने पर ये पूरा हिस्सा नेगेटिव हो गया, देखो आप पूरा, तो नेगेटिव होने पर हमें पता है कि ये हिस्सा जो है मैक्सिमम होगा, तो एरिया मैक्सिमम कब होगा, जब x की वैल्यू 5 हो। x क्या अज्यूम किया था वो देख लो, मतलब कि ये 5 हो तभी इसका एरिया मैक्सिमम होगा। फिर वो एरिया भी निकालना है हमें, तो वो एरिया के लिए जो आपके पास फंक्शन था एरिया का, उस पर x की वैल्यू 5 लगा दो, आंसर आएगा 75√3, राइट। तो यहाँ तक रखते हैं, अच्छे से रिवीजन करो इसका और स्टेप बाय स्टेप लिखने की प्रैक्टिस करो, लिख करके करोगे ना तो दिक्कतें कम आएगी। ठीक है, चलो यहाँ तक का होमवर्क आपको सेंड करना है, आज के जो भी एग्जाम्पल मैंने करवाए वो रिवाइज करके सेंड करना है। ठीक है, थैंक यू। तो गाइज थैंक यू।